सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो। आज हम उन्हीं बच्चों का सोल्यूशन कराएंगे जो भी बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे, भाई आरआरबी एनटीपीसी का सोल्यूशन जिस तरह से आपने 16 मार्च को कराया था उसी तरह से हमें सोल्यूशन चाहिए 23 मार्च का। तो वही हम सोल्यूशन लेकर के आ चुके हैं 23 मार्च 2025 वाला, जो कि अंकित सर के ऐप में हर संडे टू संडे आता रहता है। बहुत सारी वीकली मॉक टेस्ट का हम सोल्यूशन करते हैं अपने चैनल पर, जैसे दिल्ली पुलिस हुआ, यूपी पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, आरआरबी एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, यूपीएसआई हुआ, बहुत सारे सोल्यूशन हुए। बीएसएफ का भी हम कर रहे हैं, सीआरपीएफ, फायरमैन का भी हम करें। अनेकों सोल्यूशन इसी चैनल पर देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले समय में आप किसी भी वर्दी की तैयारी करना चाहते हैं और अंकित सर के ऐप से रिलेटेड मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और उसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारा सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए ऐसे टेस्ट को स्टार्ट, क्योंकि इसमें 30 सवाल होते हैं। मैथ के कितने सवाल होते हैं? 30 सवाल। तो कम से कम 30 मिनट है, तो आप मान के चलिए यानी एक पर्सन को समझाते हुए 1 मिनट आसानी से लग सकती है। तो इसमें हम जो भी सवाल छोटा होगा तो उसको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो सवाल समझाने के लायक होगा उसको थोड़ा सा करेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा, यानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले एक बात और कहना चाहते हैं, जैसे आप एनटीपीसी का कोई बैच लेना चाहते हैं या अंकित सर के ऐप से रिलेटेड कोई सा भी बैच लेना चाहते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस के लिए बैच चल रहा है, जैसे बिहार पुलिस के लिए बैच चल रहा है, और जैसे योद्धा 2.2 अग्निवीर के लिए चल रहा है, दिल्ली पुलिस की बुक्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एमएससी करना है और आपको मात्र जो है 49 रुपए में आप एनी बैच यानी कोई सा भी बैच अगर लेना चाहते हैं, जैसे अंकित सर की, चाहे आप दिल्ली पुलिस का लेना चाहते हैं, चाहे बिहार पुलिस का लेना चाहते हैं, ज्ञान बिंदु का लेना चाहते हैं, किसी भी भर्ती के लिए कोई सा भी बैच अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपको इसी नंबर पर आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों एमएससी करना है, तो आपको आसानी से ये बैच ओनली 49 रुपए में हर गरीब बच्चे का ध्यान में रखते हुए ये बैच का प्राइस रखा गया। आप नहीं जानते, बहुत सारे साथी सोचते हैं कि बैच तो है 799, लेकिन आप ये 49 में कैसे दे रहे हैं? तो मैंने कहा भाई इसका जो है रिकॉर्डेड फॉर्म आपको मिलेगा और कहाँ पर? टेलीग्राम के माध्यम से मिलेगा। और ये क्लासें मैंने बहुत ही मेहनत के साथ उस चैनल पर डाली है, जिस चैनल का लिंक मैं आपको दूंगा उस पर सारी की सारी वीडियो और पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक, तो बहुत सारे साथियों के लिए हेल्प के लिए ये किया गया है, तो यहाँ से आप एमएसजी करें तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और बुक्स भी आपको ये चारों चारों बुक्स आपको ओनली 21 रुपए में यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। ठीक, चारों की चारों बुक। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे ये हुआ उधर 2.2, इसके बाद स्टडी जीके की बुक, ये सभी बुक्स यानी अंकित सर के ऐप से रिलेटेड कोई सा भी बुक्स आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आसानी से मिल जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पहले पे तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक, कितनी बातें की हमने। रुपए दे रखे हैं 3125 रुपए की राशि 3 वर्षों में x% प्रति वर्ष की दर से 35 और 15.25 यानी कि 3515.20 रुपए हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो समान राशि पर समान समय के लिए x का मान सबसे पहले निकालना है, उसमें 2% जोड़ना है। तो प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर में कितना ब्याज यानी कितना होगा? रुपए में पूछा हुआ है ब्याज। तो ठीक, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। जब भी 3 वर्ष का सवाल हो तो बहुत अच्छा एक तरीका होता है इसमें, क्या इसका क्यूब रूट निकाल दीजिएगा। ठीक, यहाँ से कितना दिया हुआ? हमें दिया हुआ 3125। ठीक, 3125 यहाँ से हम निकालेंगे इसका क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ से क्यूब रूट निकाल लेंगे, अनुपात यहाँ से लगेगा। ठीक, इधर कितना दिया हुआ है? इधर जो दिया हुआ है यानी 35 दशमलव का यानी 35 दिया हुआ है, 35 के बाद में 15 दिया हुआ। ठीक, 35 के बाद में 15 दशमलव का 20। अब यहाँ से हमें दशमलव हटाना है तो इधर 2 जीरो को बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ से इसका भी हमें निकाल लीजिएगा क्यूब रूट। ठीक, अब इधर निकालिएगा इसका, तो देखो इसका कितना निकलेगा? इसका जो निकलेगा 17,576 निकलेगा। 17,576 इसका भी निकालना पड़ेगा क्यूब रूट। यहाँ से देखिए थोड़ा सा हल करेंगे, इसका निकालेगा। यहाँ से देखो कितनी बार कटेगा? ये 15,625। अब सभी को पता होगा कि 15,625 कितने का होता है? ये तो 25 का होता है। तो ये कितने का होता है? ये 26 का होता है। ठीक, 26 का। ये कितने का होता है? 25 का होता है। ठीक, 25 का होता है। अब मान लीजिए कोई चीज 25 से 26 की होगी, कितने की? यहाँ से वृद्ध ये की किससे? 25 से हुई है। परसेंट में पूछो तो यहाँ से आपकी दर निकल के आ जाएगी। तो 25 से 100 तो दर क्या रहने वाली है? 4% की। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ गई कि इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 4 और 2 अगली बार जो दर लगेगी वो 6% की लगेगी। तो यहाँ से हम साधारण ब्याज निकाल देंगे आसानी से। तो साधारण ब्याज बराबर जो होता है वो मूलधन होता है। ठीक, तो मूलधन यहाँ से कितना दिया हुआ? 3125। ठीक, मूलधन गुणे दर यहाँ से अभी हमने निकाली, 4 में 2 जोड़ेंगे यानी 6 हो जाएगी। ठीक, और समय यहाँ से कितना है? 3 वर्ष का बटेगा 100 कीजिएगा, बस 100 यहाँ से कटाएगा तो दशमलव में कटेगा, यहाँ से आ जाएगा 562.50 निकलेगा। ठीक, यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला इसके बाद में देखते हैं।
एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष और शेष महिलाएं, 40% पुरुष मतदाता साक्षर और 33.5% महिला जो है मतदाता निरक्षर हैं। तो कितने परसेंट मतदाता साक्षर हैं? तो देखो वीडियो फुल देखते चलिए, क्योंकि एक दो प्रश्न देख लेने से आप पूरे प्रश्न नहीं बना पाएंगे। जब भी परसेंट का सवाल आए तो आपको 100 मान के करना है। कोई चीज हमेशा 100% होती है परसेंट। इधर जब 55% पुरुष हो जाएंगे तो बची हुई 45% जो महिला यहाँ से हो जाएंगी, ठीक। हमें निकाल देना है 55% का, यहाँ से 55% का हमें 40% निकालना है। 55 का हमें 40% निकाल देना है, तो यहाँ से कितना निकलेगा? 42 निकलेगा। अब हमें साक्षर महिलाएं यहाँ से कितनी मिली? हमें जो 45 दिया हुआ है यहाँ से, ठीक। 45 कितनी है? 45 है। इसका हमें कितना निकाल देना है? 45 का हमें निकाल देना है 2/3, ठीक। तो 45 का 2/3 निकाले तो 3 से कटेगा, 15 3 45, तो 15 दूनी 30 यहाँ से निकल के आ जाए। अब ओवरऑल इनको जोड़ दीजिएगा, तो हमसे क्या पूछा हुआ? कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर हैं? तो 30 ये है और 22 ये है, तो दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 52%। तो 52% जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। देखो ए जो है एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में। बी जो है कर रहा है उसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है। दोनों का एलसीएम हमारा टोटल वर्क होगा, तो निकालेगा 60 होगा, तो यहाँ से काटेगा 30 दूनी का 60 और 12 पंचे का 60 हो जाएंगे। अब सवाल में कह रहे हैं कि वे बारी बारी से एक दिन छोड़ करके ये कार्य करते हैं। पहले दिन ए शुरू करते हैं। देखो बारी बारी वाला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अब यहाँ से देखो 2 दिनों में कितना कार्य होगा? 2 दिनों की जो साइकिल बनेगी वो 7 कार्य यहाँ से कर लेंगे 2 दिन में, ठीक। हमें कार्य करना है 60, तो इसमें हम कितने की गुणा करें? यहाँ पर पहुंचने के लिए 8 की गुणा कर दें, तो 8 की गुणा इधर की है, तो 8 की गुणा दिनों में भी करने पड़ी। तो 8 दूनी 16 दिनों में जो कार्य होगा, यानी 16 दिन का कार्य जो होगा वो किसके बराबर में हो जाएगा? 56 के बराबर में हो जाएगा। अब बारी किसकी है? ए कार्य करने आएगा, क्योंकि पहले सवाल में कह दिया कि ए से शुरुआत करते हुए, सवाल में पहले ही कह दिया हुआ है, तो ये हमें कुछ करना ही नहीं है। अब देखो ए से शुरुआत कैसे करनी है? अब मानिए हमारा कार्य कितना कराना है? हमें 60 पर पहुंचना है। हमें कितने की कमी पड़ रही है? 4 की कमी पड़ रही है। और कितने की कमी पड़ रही है? 4 की कमी पड़ रही है। अब देखो 16 यहाँ से दिन हो चुके हैं, ठीक। 16 दिन हो चुके हैं। इसके अंदर हमें कमी कितने की पड़ रही है? 4 की कमी पड़ रही है। और करने कौन आएगा? ये क्षमता 5 की करेगा ये, तो ये इतने दिन लेगा नहीं। 16 सही 4/5, तो 16 सही 4/5 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक। अगला सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपसे पूछी है, तो ठीक। तो एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू आसानी से निकाल देनी है यहाँ से, ठीक। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटर बेस में फॉर्मूला का यूज होगा और कुछ नहीं। देखो यहाँ से एक्स क्यू का फॉर्मूला निकाले, एक्स क्यू और प्लस प्लस लगे एक्स क्यू और यहाँ से बाई क्यू, ठीक। एक्स क्यू यहाँ से बाई क्यू लिखेंगे, एक्स क्यू यहाँ से बाई क्यू प्लस का जेड क्यू माइनस का 3x बाई माइनस का 3x बाई जेड, ठीक। 3x बाई और जेड भी होगा बराबर जो होगा किसके होगा? एक्स प्लस बाई प्लस जेड के बराबर में होगा। तब यहाँ से हमें सभी की वैल्यू रखेंगे, तब जाकर के आंसर निकलेगा, ठीक। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर है बस और कुछ नहीं। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स बाई और माइनस का बाई जेड, माइनस का बाई और माइनस का जेड एक्स, ठीक। ये सभी खोल सकते हैं यहाँ से, ठीक। अब देखो यहाँ से वैल्यू रखेगा सभी की, तो यहाँ से देखो रखिएगा एक्स और प्लस का बाई प्लस का जेड, ठीक। एक्स प्लस का बाई प्लस का जेड का होल स्क्वायर यहाँ से, ठीक। माइनस का 3। अब यहाँ से हो जाएगा एक्स एक्स बाई प्लस का बाई जेड और प्लस का कितना होगा? जेड एक्स, ठीक। प्लस का जेड एक्स। अब इसी में वैल्यू रखेंगे, एक्स बाई की वैल्यू इनकी सभी की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक। उसी के मुताबिक रखते चले जाएंगे। देखो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की वैल्यू कितने देखिए? 16 जीरो का 4 दे रखी, ठीक। 16 जीरो का माइनस ऐसे लगे 3x बाई, ठीक। 3x बाई जेड बराबर यहाँ से इसकी वैल्यू 11 दे रखी, ठीक। 11 इसके बाद यहाँ पर दे रखा है कोष्टक, इसके अंदर 11 का वर्ग दे रखा है माइनस का 3 यहाँ से कोष्टक में 6 दे रखा है, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व करते हुए चलिएगा। तो यहाँ से देखो निकल के हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक। एक दो स्टेप को यहाँ से छोड़ेंगे बीच में, तो 3x बाई जेड, क्योंकि वीडियो लंबा भी ना हो, बराबर का यहाँ से निकल जाएगा 16 जीरो का 4 और माइनस का 1529 निकल जाएगा, ठीक। 1529, तो यहाँ से निकल जाएगा 3x बाई जेड जो होगा वो 75 के बराबर में निकलेगा। अब यहाँ से कटा दीजिए, क्योंकि हमें एक्स बाई जेड की ही तो वैल्यू चाहिए थी, वो कितने के बराबर आ गई? 25 के बराबर में आ जाएगी, ठीक। तो 25 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। अब अगला सवाल है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 3:7 के अनुपात में शराब और पानी के 3 लीटर मिश्रण को 3:5 के अनुपात में शराब एवं पानी के 4 लीटर मिश्रण में मिला दिया गया। तो परिणामी मिश्रण में शराब और पानी का आपसे क्रम से अनुपात पूछा गया। देखो 3 लीटर मिश्रण में कितनी शराब होगी? 3 लीटर मिश्रण में यहाँ से देखिए अनुपात कितना है? 3, तो 3 इसका निकालिए, बटे का टोटल कितना है? 7 3 10, 10 से डिवाइड करिएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना निकलेगा? 9/10, ठीक। 9/10। अब यहाँ से पानी देखो कितना निकलेगा? पानी, ठीक। पानी यहाँ से निकलेगा
पानी बराबर में निकल गया 7 इंटू, ठीक 7 था पानी का अनुपात, और ये कितने में से था, यानी 3 अनुपात इसका, और कितने में से टोटल 10 था, ठीक है। अब यहाँ से निकल गया तो 10 बटे यहाँ से कितना है, 7 21 बटे 10 आएगा यहाँ से, ठीक। अब 4 लीटर मिश्रण में शराब कितनी होगी, 4 लीटर मिश्रण में यहाँ से शराब देखिए, शराब वाला यहाँ से कितना है 3 है, ठीक है। रेशियो इतना कितने लीटर का है 4 का, और ओवरऑल है कितने का, ये 5 3 8 का है, तो 8 से डिवाइड करके काटेगा 4 दूनी का 8, तो ये कितना निकल आएगा 3 बटे का 2 निकल के आ जाएगा। अब पानी यहाँ से कितना है, यहाँ पर भी पानी निकालना पड़ेगा, तो 5 बटे का 8, ठीक 5 बटे का 8 इंटू का 4, 4 से कटाएगा 4 दूनी का 8, यहाँ से कितना निकलेगा 5 बटे 2। अब हमें शराब और पानी का रेशियो बताना है, तो बस बता दीजिए यहाँ से कितना निकल के आया था, पहले 9 बटे 10 आया था, दूसरा कितना निकल आएगा 3 बटे 2 निकल के आया था, ठीक। रेशियो बनाएगा यहाँ से, इसका अभी हमने निकाला हुआ था 21 बटे 10 निकल के आया था, ठीक। इसका निकाला हुआ था 5 बटे 2 अभी हमने निकाला हुआ, तो इसको बस एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दिया, तो 9 प्लस का 15 आ जाएगा, एलसीएम इसका कितना आएगा 10 आ जाएगा, ठीक। रेशियो बनेगा, यहाँ से एलसीएम भी 10 आएगा, यहाँ से आ जाएगा 21 और प्लस का 15 यानी कितना आएगा 25 आएगा, ठीक 25। अब 10 से 10 खत्म हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना बैठेगा 24 रेशियो का, इधर जोड़िएगा, इधर जोड़ने पर 46 आएगा, ठीक 46। अब कटाइएगा, यहाँ से कितना आएगा 12 रेशियो का 23 आएगा, तो 12 रेशियो 23 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखो किस तरह, एक अच्छा में 15 छात्र क्लास टेस्ट में नीचे दिए गए अंक प्राप्त करते हैं, जहां संपूर्ण अंक इतने 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 दे रखे हैं, तो माध्यिका आपसे पूछी, तो इसकी माध्यिका आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। और औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या से ये सवाल हो जाएगा, ठीक। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, तो इसकी माध्यिका पूछी है, तो माध्यिका जो होगी वो 8वां पद होगा, ठीक। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से देखिएगा, तो 8वां पद यहाँ से निकल जाएगा 28, ठीक। तो 28 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो किस तरह से बनेगा। इसमें क्या दिया गया है कि व्यापारी ए 25% की एकल छूट देता है, और व्यापारी बी समान वस्तु पर 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से 320 रुपये अधिक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है दोस्तों, ठीक। अब यहाँ से देखा, एक तो हमें 25% की छूट दे रखी, ठीक 25% की, एक जो हमें निकालने की 20% और इसकी किसके बराबर में निकलेगी, 1 के बराबर में निकली, ठीक। तो यहाँ से देखो 25 में से 1 घटेगा, कितना बैठेगा 24, इनका अंतर किसके बराबर हुआ, एक इसी की वैल्यू दे रखी, किसके बराबर 320 के बराबर में दे रखी। अब हमसे पूछा हुआ है अंकित मूल्य होता है 100%, तो 32,000 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, इसके बाद में ए बी जो है वो केंद्र वाले वृत्त हैं, जो बिंदु 2 बिंदु है, सी बिंदु ए और के बीच की वृत्त के लघु चाप पर एक बिंदु है, ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं एक बिंदु डी पर मिलती हैं। यदि कोण ए बराबर इतना है ए डी बी, तो हमसे कोण ए सी डी डिग्री का मान पूछा गया है। इसमें देखो देखो इसमें कोण ए बी, देखो इस आप चाहें तो चित्र बनाकर कर सकते हैं, डायरेक्ट भी करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से मैं 180 में से कितना करना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो 180 में से हमें 25 को घटाना पड़ेगा, तो 25 को घटा दिए, यहाँ से कितना बचेगा 155 बचेगा, ठीक। तो 155, अब 155 बचा हुआ है, इसका हमें कितना कर देना है, आधा करना पड़ेगा, 155 का आधा करेंगे तो यहाँ से कटेगा, तो कितनी बार कटेगा 2 सत्ते 14 यहाँ से, ठीक। फिर कटेगा 2 सत्ते 14 पॉइंट लेगा 2 पंचे 10, इसमें से भी हमें 180 अंश माइनस कर देना है, तो यहाँ से मैं कितना निकल 102.5 निकलेगा, पॉइंट में आएगा, तो 102.5 वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो किस तरह से बनेगा। एक कंपनी में केवल 2 प्रकार के कर्मचारी, श्रमिक और अधिकारी होते हैं। यहाँ से दिया हुआ कि 35% कर्मचारी अधिकारी और एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 39,000 अधिक है। एक अधिकारी और एक कर्मचारी के औसत मासिक वेतन के बीच अंतर आपसे पूछा गया है। अब देखो 100 मान के चलेंगे, टोटल 100 पर्सन है, ठीक। कितने पर्सन है टोटल 100 पर्सन मान के चलिएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए किस तरह से सर होगा, तो यहाँ से देखो 100, ठीक 100 यहाँ से मान लेंगे कि 100 यहाँ से कितने परसेंट है, तो 100 आर बराबर जो होगा 100 आर बराबर 35 पी के बराबर में होगा, ठीक 35 पी के बराबर, प्लस का यहाँ से घटाएगा। अब 35% ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं, तो बचे हुए क्या होंगे, तो बचे हुए कितने परसेंट बचे होंगे 65%, तो हम मान लेंगे ई क्यू का मान दे रखा, ठीक। और बराबर में कितना लिखेंगे 39,000, ठीक बराबर में 39,000 ले। अब यहाँ से घटाएगा, तो यहाँ से घटाने पर क्या बचेगा 65 क्यू बराबर में 65 क्यू बराबर में यहाँ से बचेगा 65 क्यू बराबर में यहाँ से बचेगा 65 यहाँ से बचेगा 65 पी बचेगा, ठीक 65 पी बराबर में किसके बराबर में होगा 39,000 के बराबर में, ठीक 39,000 के बराबर में होगा। तो यहाँ से कितना होगा 35 पी होगा, तो ठीक। अब इसमें से घटाएगा तो पी क्यू माइनस पी कितना बचेगा, यानी पी माइनस क्यू कहें या क्यू माइनस पी कहें, तो यहाँ से जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 60,000 निकलेगा, तो 60,000 वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला जो है
एबीसी एक व्यवसाय में भागीदार है। ए जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए उपयोग में की गई और लाभ का 1/7 दावा करता है। बी जिसकी पूंजी 7 महीने में से उपयोग किया जा रहा है तो लाभ के 1/5 का दावा करता है। सी ने 9 महीने के लिए 4600 रुपये का निवेश किया। ए ने कितनी पूंजी का योगदान किया है। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं कहना। रेशियो देखो, ए यहाँ से दिया हुआ है, बी यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से सी दिया हुआ है। इनका रेशियो मान के चलिए 1/7 है, इसका मान के चलिए 1/5 है, इसका मान के चलिए 23 बटे कितना है, 23 बटे का 25 दे रखा है, ठीक है, 23/25। अब यहाँ से समझिएगा, देखो ओवरऑल यहाँ से एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशियो क्या निकल के आएगा यहाँ से, ठीक। तो रेशियो निकालेगा तो यहाँ से रेशियो बनेगा 5/7/23 बनेगा, ठीक। तो लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय होता है। अब यहाँ से समय का रेशियो बना लीजिए तो समय का रेशियो बनेगा 5/7/9 बनेगा, ठीक। अब यहाँ से देखो हमें किसकी वैल्यू दे रखी, 23 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर में दे रखी, 4600 के बराबर में दे रखी, ठीक। 23 की वैल्यू, तो 23 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी 200। यहाँ से लेंगे 200 को हमें 9 में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर निकले, तो 9 दूनी 18, तो 1800 वाला ऑप्शन कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है, तो यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला, इसके बाद में देखो बिंदु 0,5 और 5,O तथा 2,2 बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं हमें नहीं पता, ये क्या बनाए। तो ए बी बराबर एक फॉर्मूला होता है, ठीक। ए बी बराबर यहाँ से अंडर रूट में लिखिएगा 0.5 का वर्ग करिएगा, ठीक। 0.5 का वर्ग, यहाँ से प्लस लगाइए, यानी 5 प्लस का 0 का वर्ग। यहाँ से देखो कितना निकलेगा, 5√2 निकल आएगा यहाँ से, ठीक। 5√2। अब देखो सी ए बराबर निकालिएगा, तो ये भी अंडर रूल में एक फॉर्मूला होता है, 5 माइनस का 2 का स्क्वायर। यहाँ से देखो 0 माइनस का 2 का स्क्वायर करिएगा। अब यहाँ से देखो क्या निकलेगा, √3 निकलेगा। तो ये मान निकले के आए हुए, ठीक। ये किसमें होते हैं, बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो बिंदु क्या बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, दो समान राशियां रुपए में एक ही समय पर क्रमशः दिया हुआ 8% और 4% सदर ब्याज से उधार दी जाती हैं। तो पहली राशि जो है दूसरी की तुलना में 2 साल पहले प्राप्त होती है। तो और जो है प्रत्येक मामले में प्राप्त जो राशि है वो 14,500 रुपये। तो प्रत्येक राशि की वैल्यू आपसे पूछी गई है। यहाँ से देखिए किस तरह से, यहाँ से मान के चलिए 8% यहाँ से, ठीक। 8% और कितने, 2 साल के। तो यहाँ से ओवरऑल दर क्या रहेगी, 8 दूनी 16। तो इसी 16 की वैल्यू किसके बराबर में दे रही है, यानी 16% है, तो 100 में 16 जोड़िए तो 116 हो जाएगी। तो इसी 116 की वैल्यू दे रखी है 14,000 कितने के बराबर, 14,500 के बराबर में दे रही। तो यहाँ से कटाएगा, तो इससे ये कटेगा, किसके बराबर कटेगा, 125 के। हमसे पूछा हुआ 100%, तो 2 जीरो और बढ़ जाए तो 12,500 वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, इसके बाद में दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी का स्थान बी और सी के बीच की दूरी का अनुपात इतना है। एक व्यक्ति ए से बी तक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बी से सी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x माइनस का 10/x प्लस का 1 का मान आपको ज्ञात करना। अब यहाँ से देखो 40 और 50 का एलसीएम कितना होता है, 40 और 50 का एलसीएम बैठेगा 200। 40 और 50 का एलसीएम 200 बैठेगा। अब देखो यहाँ से किस तरह से आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखो दूरी कितनी निकाली, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय होता है। तो यहाँ से 3 से गुणा करिए, तो यहाँ से दूरी कितनी निकाली, 600 मीटर की दूरी निकलेगा। बी सी के बीच की दूरी, यहाँ से कितनी, बी और सी के बीच की दूरी जो होगी वो 200 इंटू का 5 करा दीजिए, तो यहाँ से कितनी 1000 निकलेगी, ठीक है। और टोटल दूरी कितनी होगी, 1600 हो जाएगी, ठीक। तो यानी ये 0.6 किलोमीटर कह सकते हैं या 1600 मीटर कह सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से हमें कुल दूरी, तो कुल दूरी बराबर क्या होता है, कुल दूरी बराबर यहाँ से देखो यहाँ से देखो कुल दूरी समय बराबर निकालें तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4, ठीक। दूरी बटे 4, यहाँ से कितनी 40, तो घटा दीजिए, यहाँ से समय निकल आएगा चाचा को 16 40 घंटे का समय निकल के आ जाएगा, ठीक। 40 घंटे का समय निकले। अब बी से सी तक का हमें टाइम निकालना है, तो यहाँ से बी से सी तक का निकालेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी यहाँ से कितनी थी 1000 की बटे यहाँ से कितना 50 बार, तो 50 यहाँ से कितने की चाल से जा रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो 50 से डिवाइड करिएगा, ठीक। तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। अब कटाएगा तो 5 दूनी का 10, यहाँ से कितना है 20 घंटे लगे, ठीक। 20 घंटे यहाँ से। अब ए से बी तक का समय क्या, देखो 40 यहाँ से लगे हुए थे, 20 यहाँ से, तो घटा दीजिएगा। ओवरऑल 20 घंटे का समय लगेगा, तो हमें वही करना है कि 600 में हमें भाग दे देना है 20 का, ठीक। तो यहाँ से कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 20 3 60 हो गया, तो 30 यहाँ से निकलेगा 30 घंटा। तो हमें रेशियो पूछा है किसका, 20 का और 30 का रेशियो पूछा हुआ, 20 का और इसका 30 का रेशियो पूछा है। तो क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ दीजिएगा, एक एक जोड़ जाएगा, x प्लस का 1 होगा तभी तो 30 होगा दोस्तों, ठीक। इसमें x माइनस का 10 होगा, तो इसमें से घटा दिया था, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला, इसके बाद में
देखो ये चित्र से बनाना पड़ेगा सवाल किस तरह से। देखो 80 माइनस का सबसे पहले करिए 80 माइनस का 30 कीजिए, ठीक है। 80 माइनस का 30 कीजिए तो यहाँ से कितना आएगा 50 आएगा। तो 50 वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला इसके बाद में 15। देखो किस तरह से पाइप ए जो है पाइप बी मिलकर एक टैंक को 16 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को एक साथ 10 घंटे के लिए खोला गया है और फिर बंद कर दिया गया है। फिर पाइप सी को खोला गया तो टैंक को अब सी द्वारा कितने घंटों में खाली किया जाएगा। तो ये पूछा। देखो ए प्लस बी एक साथ कर रहे हैं, ठीक। ए प्लस बी यहाँ से, ठीक। ए प्लस ये 16 घंटे का समय लेते हैं। सी जो है ये खाली करने वाला ये 24 घंटे का समय लेते हैं। ओवरऑल एल्सियम निकाल लीजिएगा 48 होता है, तो 24 दूनी का 48, 16 3 48 हो जाए, ठीक। अब सवाल में कह रहे हैं ए और बी एक साथ 10 घंटे तक भरते हैं, तो 10 घंटे तक ए बी सी इनकी क्षमता कितनी है 5। तो यहाँ से कितना भर लेंगे। देखो यहाँ से ए और बी यानी ए और बी कह रहे हैं तो ए बी की कितनी है 3, तो ये कितना भर लेंगे 3 भर लेंगे यानी 30 भर लेंगे, ठीक है 30। अब ओवरऑल यहाँ से देखो 30 भर गया है। अब हमसे कह रहे हैं कि इसको जो है कि टैंक को अब सी द्वारा कितने समय में भरा जाएगा। तो सी को भरा जाएगा, सी की क्षमता कितनी है 2, 2 से कटा दीजिएगा, कितना समय लगेगा 15 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला इसके बाद में मंजीत ने 22,000 रुपए में एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल जो है खरीदी और इसकी ओवर हैंडलिंग और रखरखाव पर 3,000 रुपए खर्च किए, तो फिर से इसे 12% लाभ पर बेच दिया। ये तो उसने इससे 500 रुपए कम पर बेचा होगा तो उसका लाभ परसेंट में पूछा गया है। देखो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। देखो यहाँ से 25 से एक तरफ सीपी लिखी है, एक तरफ एसपी लिखी है, यानी 25 से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक। 25 से 28 क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। अब मान के चलिए हमें 25,000 जो वैल्यू यानी 22,000 और यहाँ से 3,000 उसकी मरम्मत पर खर्च किए, तो ओवरऑल कितना सीबी बैठेगा यहाँ से 25,000 बैठेगा, ठीक। तो 25,000 इसी की वैल्यू किसके बारे में देखिए 25 तो कटा दीजिएगा, एक की वैल्यू 1,000 हो जाए, तो 28,000 में उसने मान के चलिए बेची हुई थी, ठीक। 28 में बेची हुई थी। अब देखो यहाँ से हमने सब कुछ निकाल लिया है। अब देखो इनका रेशियो बनाएगा, तो यहाँ से रेशियो क्या बैठेगा, रेशियो जो बैठेगा नहीं 25,000 एक तरफ लिखा, ठीक। 25,000 रेशियो का एक तरफ लिए 27,500। तो कह रहे हैं कि 500 रुपए कम में बेचा होता है, नहीं इसमें से घटा दीजिए। हमारे हिसाब से 28,000 में बेचा, उसे कह रहे हैं यानी 500 कम में बेचा होता तो 27,500 में बेचा होता, ठीक। 70 तो यहाँ से रेशियो बनाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, ठीक। तो और यहाँ से कितनी बार कटेगा 25 से कट दीजिए, 25 से 25 हो जाएंगे और 25 से 25 25 यानी 10 की वस्तु को 11 में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है एक का किस पर 10 से परसेंट है पूछा 1 2 का 100 का 1 जीरो से 1 जीरो 10% इसका राइट आंसर निकलेगा, ठीक। 10% ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। देखो ये साधारण सी बात थी कह रहे हैं ना इसमें कि उसने माना कि 28,000 में बेचा, वो कह रहे हैं अगर वो 500 रुपए कम में बेचता तो 28,000 का 500 रुपए कम क्या निकलेगा 27,500, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला इसके बताएं। यदि 9 अंकों की संख्या इतनी देर के 88 से पूर्णतः विभाज्य तो पी क्यू के सबसे बड़े मान के लिए पी स्क्वायर माइनस क्यू का मान क्या होगा, जहाँ पी और क्यू प्राकृतिक संख्याएं बताई गई है। अब देखो 88 से विभाज्य होने के लिए संख्या किससे किससे कटेगी, संख्या 111 से कटेगी 8 से, और 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 डिजिट यहाँ से क्यू दे रखा है, यहाँ से 2 दे रखा है, यहाँ से। अब देखो क्यू का हमें मान एक अच्छा बात दे दिया कि क्यू के सबसे बड़े मान। अब सबसे बड़ा मान कहाँ से स्टार्ट होगा 9 से स्टार्ट होगा, तो 9 रखेंगे यहाँ पर, ठीक। मान लीजिए ये 9 है, ठीक। अब 8 से डिवाइड करिएगा तो 8 का 8 आएंगे, यहाँ से कितना बचेगा एक बचेगा, यहाँ से हो जाएंगे 12, फिर 8 8 आएगा घटाइए कितना बचेगा 4 उतर आएगा 8 का, तो 8 6 48 पूरा पूरा कट गया। तो क्या है, तो हमें पता चल चुका है कि क्यू वैल्यू क्या रखेंगे कि 9 रख देंगे, तो जाकर के ये सेटिस्फाई 8 से कट जाएगा। और हमें निकालना है 11 का मल्टीपल। और देखो 11 का एक एक एकांतर अंकों को छोड़ करके चले जाएंगे, ऊपर भी एकांतर हो, तो एक तरफ कितना निकलेगा 35 निकलेगा माइनस का, दूसरी तरफ 15 प्लस का पी निकलेगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू क्या रखें, 11 का मल्टीपल होता है या तो अंतर 0 आए या 11 को कोई मल्टीपल आ जाए, ठीक। अब यहाँ से हमें 35 रखना पड़ेगा, ठीक। 35 माइनस का 15। अब यहाँ पर क्या जोड़े हम मान लेते हैं इसमें भी हम 9 जोड़ देंगे, ठीक। 9 जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर में हो जाएगा 35, यानी अंतर इसका 0 के बराबर में हो जाएगा, ठीक। तो देखो अंतर इसमें जो है 11 के बराबर बैठे 0 नहीं होगा, ठीक। 11 के बराबर क्योंकि यहाँ से 35 जोड़ेंगे कितना आएगा 24 हो जाएगा, और 24 में से 35 को घटा दिए तो 11 बचेगा, और 11 जो है 11 से डिवाइड है पूरा पूरा। तो हमें पता चल चुका है कि पी की वैल्यू इसकी 9 है और क्यू की वैल्यू भी 9 है। हमसे क्या पूछा, वैसे पी स्क्वायर माइनस का क्यू पूछा, तो पी स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर 81 करेंगे, ठीक। 81 और माइनस का 9, तो 81 में से 9 को घटा दीजिए तो यहाँ से कितना है 72 निकलेगा, तो 72 वाला पहला ही ऑप्शन है, ठीक। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला इसके बाद
में देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा का मान आपसे पूछा गया है। इसमें देखो किस तरह से इस सवाल को सोल्व किया जाए। तो इसमें कुछ नहीं है, इसका आंसर बिल्कुल 0 आने वाला है। जैसे ही आप इसका फॉर्मूला खोल देंगे सबसे सब कटता चला जाएगा, ठीक, माइनस प्लस की चीजें कट जाएंगी, ज़्यादा कुछ नहीं करना था इसमें। ये सवाल है ए बी सी विद्यार्थियों की लड़कियों और जो है सभी विद्यार्थियों के लड़कों के बीच आपसे रेशियो पूछा गया। तो विद्यालय ए बी सी में लड़कियों की संख्या कितनी है, विद्यालय एबीसी में देखिएगा। देखो बहुत अच्छे से हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया, आपको सवाल अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक, कोई इसमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं की है। अब देखो यहाँ से सवाल में विद्यालय एबीसी में लड़कियों की संख्या कितनी देखिए, इसमें 500 दे रखी, ठीक, 500 के बाद में 550 दे रखी, ठीक, 550 550 के बाद में 650 देगी, तो सभी को जोड़िएगा। तो जोड़ने पर यहाँ पर कितना बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा 1700, ठीक, 1700 बैठेगा। अब देखो यहाँ से लड़कियों विद्यालय में एबीसी में लड़कियों की संख्या और जो है लड़कों की संख्या यहाँ से कितनी होगी, लड़कों की हो जाएगी जो 600 दे रखी है, इसके अंदर 450 दे रखी, सब कुछ इसी में से लिख रहे हैं, ठीक। इसके बाद में जो दे रखी 750 दे रखी, 750, इसके बाद में जो दे रखी है वो 700 दे रखी, 700 के बाद में 800 दे रखी, तो यहाँ से ओवरऑल जोड़िएगा कितना आएगा, 3300 होगा, ठीक, 3300 निकलेगा। और मेसी का क्या पूछा हुआ है, रेशियो पूछा हुआ, तो देखो एक तरफ लिखेगा 1700 और एक तरफ लिखेगा 3300 लिखेगा, ठीक, 3300। अब देखो 3300 तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से, तो रेशियो का बनेगा 17 रेशियो का 23 बनेगा, तो 17 रेशियो का 33, ठीक, 17 रेशियो का 33 बनेगा। तो हमसे भाई रेशियो ही तो पूछा गया है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल इसके बाद में, मार्च के महीने में दलीप ने प्रतिदिन औसत 501 की कमाई की। पहले 18 महीनों में उसकी औसत कमाई 495 थी और पिछले 15 दिनों में उसकी औसत कमाई जो है 505 थी। तो 18 मार्च को उसने 17 मार्च की कमाई से 50 रुपये जो अधिक कमाए, तो 18 मार्च की उसकी कमाई पूछी गई है। तो यहाँ से देखो 17 से 18 मार्च एक दिन का कमी हो, तो यहाँ से भी 500, एक से 502 वाला ऑप्शन मेरे को राइट आंसर, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल इसके बाद देखो ये बोर्ड मार्क्स पर बन जाता है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक। तो ये बोर्ड मार्क्स पर बन जाएगा, ठीक, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं। तो माइनस का 23/6 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो उसमें क्यों टाइम वेस्ट करें ज्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 22, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का समान आधार है जो 28 सेंटीमीटर और उसके क्षेत्रफल समान है। इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 12 है, तो चतुर्भुज के शीर्ष लंब की ऊंचाई आपसे पूछिए। अब देखो दोनों का हमें क्षेत्रफल बराबर करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल जो होता है वो 12 इंटू का 28 होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक। तो यहाँ से 28 दिया हुआ एच की वैल्यू आपसे पूछी गया, वहां से कटा दीजिएगा, कितनी बार कटेगा, यानी 14 बार कटेगा, ठीक। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 से कटेगा 14 दूनी 28, तो 12 दूनी 24 वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक। 24 एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दो संख्याओं का लासा मासा आपको दे रखा है और उनका रेशियो भी दे रखा है, तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है। अब देखो ए यहाँ से दे रखा है, यहाँ से बी दे रखा है, जो उनका रेशियो का दे रखा है 2 रेशियो का 3 दे रखा है, ये संख्या है, ठीक। और एलसीएम यानी कि लासा यहाँ से, ठीक, लासा इंटू का मासा किसके बराबर में होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के बराबर में होता है। तो यहाँ से कितना देखा है, 48 दे रखा है ये और 8 दे रखा है, ठीक। अब यहाँ से कटाएगा तो 2 से कटेगा, यहाँ से 4 बार कटेगा, 3 से कटेगा, यहाँ से 16 बार कटेगा, ठीक। तो एक्स और एक्स का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, 16 चकू 64 के बराबर होगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 8 आएगा। हमसे पूछा हुआ है दोनों में से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है, 3, तो 8 3 24 वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला इसके बाद दो दे रखा है 4 और 5 भुजाओं वाले 3 छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो छोटे घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो आपसे पूछा गया है दोस्तों, ठीक। तो इसमें देखो किस तरह से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, 3 का बार करिएगा, 4 का 5 का करिएगा, तो देखो यहाँ से ओवरऑल कितना की योग के बराबर बैठा है, 2 से 16 के बराबर बैठेगा। देखो 3 का 9 होता है, इसके बाद 4 का 16 होता है, 5 का 25, सभी को जोड़िएगा तो 216 बैठेगा। ये किसके होता है, ये 6 का वर्ग रूट होता है, ठीक, वर्गमूल होता है। अब यहाँ से देखिए निकालेगा तो 6 इंटू का यहाँ से करिएगा 9 प्लस का 16 और प्लस का 25 करिएगा, ठीक, प्लस का 25। अब यहाँ से क्या होगा, 9 इंटू का सभी को जोड़िएगा 50 बैठेगा, ठीक। 50 बराबर किसके होगा, 300 के बराबर। हमें से यही रेशियो पूछा हुआ किसका, 300 का रेशियो और 216 का रेशियो पूछा गया, ठीक। कटाइएगा यहाँ से 25 रेशियो का 18 निकलेगा, ठीक। 25 रेशियो का 18 वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला इसके बाद एक मल्टी स्टोर आउटलेट की एक हफ्ते में 1375 आइटम टाइम बेचेंगे तो 25% लाभ अर्जित किया है, तो लाभ क्यू संख्या में वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर भी था, तो क्यू का मान आपसे पूछा गया है। देखो किस तरह से बनेगा,
तो यहाँ से देखो क्या है 25% का लाभ, तो 1375 दे रखा है, इसका मैं निकाल देना है 125%। ठीक, 125 बट और इंटू का 100। ठीक, अब 25 से कटेगा, 25 चौको 100, 25 पंची 125। ठीक, 5 से कटेगा तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा। ठीक, 5 दूनी का 10, कितना बचेगा यहाँ से 3 बचेगा। ठीक, 3 बचेगा, यहाँ से करेंगे 5 सत्ती 35 हो जाएगा। ठीक, 5 सत्ती 35। ठीक, तो यहाँ से 2 बचेगा तो पचम पच, अब इसका इसमें गुणा करा दीजिए। ठीक, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ से देखो कितना निकल के आ जाएगा 275 निकलेगा। ठीक, 275 वाला ऑप्शन आपका राइट है। लेकिन आप कहेंगे ये 4 कहाँ से, तो इसका अभी गुणा नहीं करना। ठीक, इसका अभी गुणा नहीं करना, यहाँ से इसका ही मान यहाँ से पूछा गया था। ठीक, हमने गुणा गलती से कर दिया, गुणा नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखो किस तरह से बने, ये सवाल नंबर 26 वाला। एक ठोस घन का आयतन इतना दे रखा है को समान आयतन के 27 कणों में काटा जाता है, तो छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में आपसे पूछा गया। ठीक, देखो किस तरह से एक छोटे घन का आयतन जो होता है वो 27 छोटे घन के आयतन के बराबर में होगा। ठीक, तो यहाँ से लिखा 46 और यहाँ से दे रखा है कितना 65, यहाँ से 6 बराबर जो होगा वो 27 ए क्यू के बराबर में होगा। ठीक, ये अब यहाँ से कटेगा ए क्यू बराबर क्या निकलेगा, ए क्यू बराबर 12 निकलेगा। ठीक, 12। अब 6 स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 स्क्वायर होता है, तो यहाँ से रहेगा 6 इंटू 12 का बार 144 होता है। बस इसमें गुणा करा दीजिए तो कितना 864 निकल के आ जाएगी, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, 900 कर्मचारियों वाले एक कार्यालय में किसी विशेष दिन 10% महिला कर्मचारी को छोड़कर सभी कर्मचारी मौजूद थे। अगले दिन 8% पुरुष कर्मचारी को छोड़कर सभी कर्मचारी मौजूद थे। इन दोनों दिनों में से प्रत्येक में जो है उपस्थित कर्मचारियों की संख्या समान थी। इस कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल की संख्या आपसे पूछेगी। यहाँ से देखिए रेशियो बनाएगी, एक तरफ पी लिखिए यानी पुरुष, एक तरफ महिला लिखिए। रेशियो लिखेगा 4 रेशियो का 5 लिखेगा। ठीक, 4 रेशियो का 5 लिखेगा। और ओवरऑल यहाँ से कितना है 9 है। ठीक, और हमारे हिसाब से सवाल में कितना देखा है 9 दे रखा है। कटाई का एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी 100 के, हमसे पूछा हुआ 5 पार्ट की वैल्यू, तो 500 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर निकल गया। ठीक, 500 इस प्रश्न का राइट आंसर निकलेगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए, देखो यहाँ से दर क्या दे रखी थी 10%, एक तरफ 8%। ठीक, हमें इसका आधा कर लिया, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये रेशियो बना लिया है। ठीक, यही तो लिखा हुआ है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, देखो ये इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें कुछ नहीं ज्यादा करना है। एक्स की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकलती हुई चली जाएगी दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से देखो 2x बराबर जो निकल के आएगा, 2x बराबर जो निकले वो 64 इंटू का 2 निकल गया। डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ से जगह 2x बराबर का 128 आएगा। ठीक, 128। अब 2x बराबर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7। अब देखो ये समान है तो x बराबर क्या निकलेगा 7 निकलेगा, तो 7 वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, 2 सवाल बचे हुए हैं। अब देखो ये सवाल भद्दा है, इसको कैसे सोल्व करें हम। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछा हुआ था कि 100 बटे का 120 और इंटू का 100, ये पूछा हुआ था। अब देखो इसका हम आंसर तो आपको बता देते हैं कि 83.33 आएगा। ठीक, तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक, इसमें तो बहुत कोशिश की हमने ये सवाल साफ दिख जाए, लेकिन नहीं दिखा हुआ है। तो इसमें देखो पत्तों के बारे में आपको जानकारी होगी तो आप इसको प्रश्न का आंसर आप आसानी से 7/13 निकाल सकते हैं, क्योंकि पत्तों की बारे जानकारी हमसे भी कम है, तो हमने इससे खेले नहीं है, तो इसके लिए आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक, तो उम्मीद करते हैं हमने 30 सवाल बताए हुए आपको समझ में आगे होंगे। 32 मिनट का हमने ये टाइम लिया था, हमने आपको आध घंटा पहले कहा था कि देखो 30 मिनट है, हमने आपको बताया नहीं कि 30 मिनट है, लमसम में लग सकते हैं। तो ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।